अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं उर्दू का नया सेशन, जिसको मात्र 8 दिन में ख़त्म करना है। 8 दिन का क्लास होगा, 8 वीडियो में आपका 40 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा कि अगर आप 8 वीडियो देख लेते हैं, ये जो 8 वीडियो हम करवाएंगे उसको अगर आप देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में देने जाइएगा। अभी तो आपका सेटअप परीक्षा भी बाकी है। सेटअप परीक्षा जब होगा स्कूल में आपको, तो आप एग्ज़ाम देने के जाइएगा तो 100% देखिएगा आपको 60 से 70 75 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, लेकिन जिनमें से हमको बनाना कितना होगा 50। तो बस आपको ये 8 वीडियो देख लेना है उर्दू का, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात जो है कहाँ हुई थी? तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? तो नज़ीर अहमद कहानी, जो आपका नज़ीर अहमद की कहानी है उसके लेखक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस कॉलेज में पढ़ते थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो किस कॉलेज में पढ़ते थे? तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियां दानी कहाँ जाते थे? हिंदू कॉलेज में, जहाँ एक दिन मुलाकात होता है मिस्टर रज़ा से। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सवाल नंबर 3 आपका है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है उर्दू का पहला खाका निगार है। और पहला उर्दू का पहला खाका कौन सा है? तो नज़ीर अहमद की कहानी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन अफसाना नहीं है? तो नज़ीर अहमद की कहानी जो है क्या? खाका। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? नज़ीर अहमद जो है फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद मौलवी साहब, जिसके ऊपर फ़रहतुल्लाह बेग जो है खाका लिखे, यानी कि अपने उस्ताद पे। तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। नाविल मर्रतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? ये भी बहुत फेमस नाविल है, नाविल मर्रतुल उरूस। अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे और आपको याद होगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। नाविल मर्रतुल उरूस के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। दर्ज-ए-ज़ैल में से नाविल कौन है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से नाविल कौन है? तो तौबतुन नुसूह जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी भाभीजान क्या है? अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, भाभीजान अफसाना है, ज़ेर इश्क मसनवी है, बागो बहार ये आपका क्लास 12 में है और पढ़िएगा भी। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? नज़ीर अहमद। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ जो है मियां दानी पढ़ते थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौलवी साहब थे नज़ीर अहमद, तो फ़रहतुल्लाह बेग मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए ही जाया करते थे। इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो नज़ीर अहमद की कहानी जो आपका है ये खाका है और उसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ आपके किताब में है? तो ऑप्शन ए और सी देखिए ध्यान से। नज़ीर अहमद की कहानी, ये भी तो नज़ीर अहमद की कहानी लिखा हुआ है ना। और ऑप्शन सी में क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अहमद की कहानी। याद रखना, इसी तरह का ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में दिया था और देगा भी सेम टू सेम इसी तरह का। तो आपको इस वाले में टिक करना है। नज़ीर अहमद की कहानी जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ है, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? फ़रहतुल्लाह बेग जो है जब शायर पढ़ा करते थे तो किस तरह की गलतियाँ करते थे? एराब की। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? आपका जो चैप्टर है खाका, तो वही खाका बताया जा रहा है। किसी शख्स की तहरीरी मतलब नज़ीर अहमद की एक शख्स है ना, तो उनके बारे में तहरीरी तस्वीर कशी मतलब उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू को सामने पेश किया है, इसी को हम खाका कहते हैं।
तो देखिए, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, तो खाका निगारी कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा खाका निगारी किसे कहते हैं, तो आप बस ये लाइन लिख दीजिएगा, बस इतना। क्या लिखना है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, तो खाका निगारी। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। और सब्जेक्टिव में किस तरह का रहेगा, खाका निगारी किसे कहते हैं, तो आपको ये लाइन उतार देना होगा। बाकी आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा। अगला सवाल क्या है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जदो अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जदो अमजद मतलब दादा परदादा किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, तो शाह आलम शानी के ज़माने में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आपका है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन है, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 आपका है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई थी, 1947 को, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई थी, 1947 को। सवाल नंबर 21 आपका है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की मजमुआ मज़ामिन में फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाही है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन जो है फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाही है, तो आपको पता होना चाहिए, 7 जिल्दों में। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपका है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चा इसी में गलती करता है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, नज़ीर अहमद की कहानी जो आपका चैप्टर उसका ताल्लुक़ नहीं पूछा जा रहा है, नज़ीर अहमद जो है उसका। तो नज़ीर अहमद नाविल लिखा करते थे, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है नाविल से है। और यहीं पर आपका सवाल रहता, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो उसमें हो जाता क्या, खाका। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नाविल से था। अगला सवाल आपका है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनफ अदब से है, तो नज़ीर अहमद के कहानी का ताल्लुक़ जो है खाका से। अभी हम आपको बताए हैं ना। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए सवाल चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर आपका है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो चलिए शुरू करते हैं। निज़ाम बांसुरी किस बुज़ुर्ग की सुआह है, तो निज़ाम बांसुरी जो है किस बुज़ुर्ग की सुआह है, निज़ामुद्दीन औलिया की। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 आपका है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है। मिट्टी का तेल जो मजमून है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मिट्टी का तेल का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो मजमून से। और मिट्टी का तेल किसका मजमून है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं, मतलब कोई एक ख़ास मौजू पर अगर कोई कलम बंद की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मजमून कहते हैं। कोई एक ख़ास टॉपिक पर हम कुछ लिखेंगे तो उसे मजमून ही कहेंगे ना। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो है कहाँ मदफून है, बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, याद रखना। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने इनका क्या नाम रखा था। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन, वालिदैन मतलब होता है कौन, माँ और बाप दोनों। वालिद मतलब होता है अब्बा और वालदा मतलब अम्मा, और वालिदैन मतलब माँ बाप दोनों। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के माँ बाप ने इनका क्या नाम रखा था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कासिम अली ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है, सी पाराए दिल जो है वो किसकी तसनीफ़ है, तो सैयद सुलेमान नदवी का। सी पाराए दिल जो है सैयद सुलेमान नदवी का तसनीफ़ है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अभी तबीयत भी ख़राब चल रहा है मेरा, इसलिए वीडियो अभी थोड़ा लेट से अपलोड होगा, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। सिपारा दिल किसकी तसनीफ़ है? सैयद सलमान नदवी का। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिस आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम बताइए। ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिस आला में मतलब उनके ख़ानदान में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन इसहाक़। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? तो बदरुद्दीन इसहाक़ जो है किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम क्या है? चहेती बेगम। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल आपका है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की? वालिदैन के यानी कि माँ और बाप जब दोनों का इंतकाल हो जाता है तो उनकी आप देखभाल पोसपाल किसने किया? किफ़ालत मतलब होता है देखभाल करना, तो भाई ने। अगला सवाल क्या है आपका? उनके बड़े भाई होगा। जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। देखिए उनके बड़े भाई ने किफ़ालत किया था और जिस बड़े भाई ने उनका किफ़ालत किया था उनका नाम क्या था? हसन अली शाह। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली थी? तो निज़ामुल मशाइख की। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 आपका है, रॉकफेलियर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? रॉकफेलियर जो है अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। और वो किस चीज़ की बिजनेस करता था जिससे वो बेशुमार दौलत का मालिक बना? तो आपका ऑप्शन है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल का वो बिजनेस करना शुरू किए थे और बहुत बड़े दौलतमंद बन चुके थे। अगला सवाल आपका है, रॉकफेलियर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो आपको पता ही है रॉकफेलियर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? अमेरिका। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में, मतलब गदर का वाक़या जो है उसको अफसाना और नावल के शक्ल में किसने पेश किया? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, मसव्वरे फ़ितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। राइट ऑप्शन नंबर चलिए सवाल नंबर अगला सवाल आपका है, मसव्वरे फ़ितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? मसव्वरे फ़ितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 18 आपका है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है 1877 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना है कितना में? 1877। 18 और 7 इस तरह से आप लोग को ऑप्शन देखिएगा तो याद आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा हसन निज़ामी के जो वालिद थे अब्बू, उनका नाम क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सैयद आशिक अली। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ख्वाजा हसन निज़ामी जो है अपने मरने से 50 साल पहले ही अपना कब्र बनवा लिए थे। तो क्या है, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है?
तो मजमून जो है गैर अफसानवी अदब में शामिल है। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं। रॉकफेलियर कौन था? तो ताजिर था। ताजिर का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो रॉकफेलियर ताजिर था और मिट्टी का तेल का बिजनेस करना शुरू किया, यानी कि तिजारत करना शुरू किया और बहुत बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। तो उम्मीद है अभी तक आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुआ है, आवाज़ भी भारी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए सोचे आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगले वीडियो में चैप्टर मतलब 3, 4, 5 कवर करा के फिर पार्ट 2 उसको कर देंगे। उसके बाद फिर आपका कंटिन्यू चलेगा। तबीयत ख़राब चल रहा है इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।